कैसे हो आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप करने से पहले मैं हमेशा की तरह मेरा फेस अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में मेरा यही फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल वही यूज़ कर रही हूँ। मेकअप करने से पहले हमारे फेस पर जो डर्ट, पोल्यूशन, ऑयल होता है वो अगर हम रिमूव कर ले तो जो हमारे मेकअप का इफेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। फेस वॉश करने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि फेस वॉश करने से हमें हमारी स्किन पर जो हमारा ओरिजिनल टोन होता है वो मिल जाता है। उससे जो डर्ट, पोल्यूशन होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर करीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मेरे फेस पर मसाज किया है फेस वॉश से। जी हाँ, मसाज ही किया है। अगर हम सिर्फ अप्लाई कर लेते हैं फेस वॉश हमारे स्किन पर तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, और अगर हम लोग उसे मसाज के फॉर्म में यूज़ करते हैं फेस वॉश को तो हमारा जो ऑयल होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। फेस वॉश होने के बाद यहाँ पर हमें हमारा जो फेस है वो अच्छे से पानी से धो लेना है। आप लोग वॉश बेसिन में भी फेस वॉश कर सकते हो, नहीं तो टॉवेल या फिर कुछ आपके पास होगा तो वो भी इस्तेमाल करके हम लोग हमारा जो फेस है वो साफ कर सकते हैं। इस वाटर था हमारे फेस पर फेस वॉश करने के बाद, तो वो मैंने टॉवेल की मदद से अच्छे से साफ कर लिया है। तो सच में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फेस वॉश करने के बाद मेरा फेस कितना क्लीन और फ्रेश लग रहा है। चलिए अभी मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा, हमें मॉइस्चराइज़र हमारे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर मामा अर्थ का विटामिन सी का ही मॉइस्चराइज़र ले लिया है। तो कुछ छोटे ही क्वांटिटी में हमें ये मॉइस्चराइज़र हमारे फेस पर अप्लाई कर लेना है। अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं मॉइस्चराइज़र हमारे फेस पर तो जो हमारा मेकअप का बेस होगा वो कुछ ढीला होगा, मतलब हमारा मेकअप जो है वो फिट नहीं रह पाएगा हमारे फेस पर ज़्यादा टाइम। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मेकअप का बेस है, मतलब मॉइस्चराइज़र हमने यहाँ पर मेकअप बेस की यूज़ किया है तो वो हल्का रहे लेकिन पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई होना चाहिए। आधा इस्तेमाल कर लिया तो इसका रिजल्ट एंड में आपको सिर्फ ऑयली फेस ही मिलेगा। चलिए अभी सेकेंड स्टेप अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेलिन का प्राइमर ले लिया है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी ही क्वांटिटी में प्राइमर अप्लाई करूँगी मेरे फेस के ऊपर। यहाँ पर मैं ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है, ज़्यादा क्या सब कुछ प्रोडक्ट ही मेरे फिंगर की मदद से यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि फिंगर से ही हम लोग अच्छे से फ्लेक्सिबल तरीके से हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं फेस पर। तो ज़्यादा तौर पर हमें प्राइमर जो लगाना है, मतलब हाईलाइट करना है हमें प्राइमर, तो हमारे नोज़ पर, हमारी जो फोरहेड है वहाँ पर और हमारे लिप्स के बाजू में हमें ये प्राइमर लगाना है, क्योंकि इससे हमारे जो टी जोन होता है हमारे फेस का वो काफ़ी अच्छे से उभर आता है। तो प्राइमर की मदद से तो यहाँ हमारी वीडियो बनाते हुए मैं मम्मी से भी बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी गपशप में चल रही है साथ में मेकअप के साथ, पर एक से मैं बात कर रही हूँ और मम्मी बता भी रही है और जो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज करने वाले हमारे फेस पर वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो हमारी यहाँ पर थर्ड स्टेप है फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ पर HD का फाउंडेशन ले लिया है। इस फाउंडेशन की मदद से हमारे फेस पर जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और एक प्लास्टिक HD जैसा लुक आ जाता है। तो मैं स्टार्टिंग से यही फाउंडेशन यूज करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप ले लिया है फाउंडेशन। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हमें। ये फाउंडेशन की यही खासियत है कि ये छोटे से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर मेरे पूरे फेस पर फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर लिया है। कोई पार्ट नहीं छोड़ना है हमें फेस का फाउंडेशन के बिना अप्लाई करने का। हमें आईज एरिया भी कवर कर लेना है हमारे फाउंडेशन की मदद से। अगर आपके पास ब्लेंडर अवेलेबल है और आपको आदत भी होगी अच्छे से अप्लाई करने की ब्लेंडर की मदद से कोई भी प्रोडक्ट, तो आप लोग ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर फिंगर से ही सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमारा नेचुरल लुक आ जाता है और कोई पार्ट ऐसा नहीं छूटता है कि जिस पर हम प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर पाते। तो मेरे यहाँ पर मेरा नोज़ एरिया और जो आई का एरिया है वो भी पूरा अच्छे से कवर कर लिया है फाउंडेशन से। तो यहाँ पर मेरी स्किन पूरी तरह से अभी अच्छी और क्लीन हो गई है फाउंडेशन की मदद से। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट अभी हमें हमारे फेस पर यूज करना है वो है कंसीलर। हमें कंसीलर हमारे नोज पर अप्लाई करना होता है, हमारे लिप्स के नीचे के पार्ट पर यूज करना होता है और अंडर आई में भी यूज करना होता है। मतलब जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं आई के नीचे के वो भी उससे कवर हो जाते हैं और हमारे फोरहेड पर भी हमें अच्छे से कंसीलर का इस्तेमाल करना है।
यहाँ पर हमने कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लिया है फिंगर की मदद से। तो कंसीलर अप्लाई करते टाइम हमें ध्यान में रखना है कि हमें उसे टैप टैप मोशन में ही अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम पूरा ब्लेंड कर देते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है हमारे फेस पर। हमने प्राइमर अप्लाई किया है, बेस अप्लाई किया है उस चीज़ों का, क्योंकि कंसीलर उन सब चीज़ों को डैमेज कर देता है हमारे मेकअप की। यहाँ पर मुझे जो पार्ट्स हाईलाइट करने थे मेरे फेस के, तो उस पर मैंने अच्छे से मेरा कंसीलर अप्लाई कर दिया है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्लश। मैंने यहाँ पर ब्लश ले लिया है, तो मैं इसे 2 in 1 में यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्लश मेरी आँखों पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इससे भी हम ब्रश की मदद से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे सब प्रोडक्ट अप्लाई करना मेरे फिंगर से ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिंगर की मदद से मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है कि हर एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और इस दिन पर अगर हमने मेकअप नहीं किया तो फिर क्या किया। तो इस स्पेशल डे के लिए हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना है, तो हमें जो बेसिक मेकअप है वो स्टेप्स तो फॉलो ही करना होगा। इस पर ब्लश अप्लाई होने के बाद मैंने वही ब्लश की मदद से मेरे जो चीक पार्ट है, मतलब चीक बोन जो है मेरा, वो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिंगर की मदद से मैं कुछ इस तरीके से मेरा ब्लश जो है चीक पर अप्लाई कर रही हूँ। इससे मुझे काफ़ी अच्छी ग्लोइंग स्किन मिल जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा काजल। तो अभी हमें आंखों पर अच्छे से काजल अप्लाई कर लेना है। इसके मेकअप पे काजल तो बेस्ट हाइलाइटर है, तो यही इस्तेमाल करके हमें हमारे जो आईज है वो अच्छे से हाईलाइट कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। काजल लगाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा काजल मैं भी लगा लेती हूँ। तो ये मेरा काजल यहाँ पर अप्लाई करके हो गया है। तो नेक्स्ट अभी हमारा जो प्रोडक्ट है हमें हमारे फेस पर यूज़ करना है, वो है ये आईलाइनर। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक आईलाइनर ले लिया है। तो मोस्टली हम लोग ब्लैक ही आईलाइनर यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे अलग अलग शेड में आईलाइनर अप्लाई करना पसंद है, इसलिए मैं मेरे पास 2-3 शेड रखती हूँ अलग अलग, जैसे कि ब्लू, एक ग्रीन और थर्ड ये वाला मेरा ब्लैक वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास मिरर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन की मदद से ही, मतलब सेल्फी कैमरे से ही जो मेरा आईलाइनर है वो अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर अप्लाई करते टाइम हमें बहुत सी ऐसी परेशानी आती है, हमें खुद आईलाइनर लगाना होता है, तब हमें पता चलता है कि हम दुनिया में कौन सी चीज़ है जो नहीं कर सकते हैं। तो ये वही है कि हम आईलाइनर हमारे फेस पर खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर करना आता भी है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे मेकअप का कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पर मैं ग्लैम का बीबी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को अगर ये खरीदना होगा तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों को। और सारे प्रोडक्ट जो मेरे हैं मैंने वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पर मुझे इस पैलेट में 2 मिले हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, एक हाइलाइटर मिला है और एक सिंपल हमारा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर हमें पहले हमारे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो ये भी मैं फिंगर की मदद से ही कर रही हूँ, क्योंकि फिंगर से हमें एक नेचुरल लुक मिलता है जो ब्लेंडर की मदद से हमें नहीं मिल सकता है। हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमारे फेस पर हमें सारी जगह पर अच्छे से हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो अप्लाई कर देना है। आप लोग अच्छे से देख सकते हो मैंने जिस पार्ट पर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया है उस पार्ट पर और जिस पर नहीं किया है उस पार्ट पर कितना फ़र्क दिख रहा है। साइड पर, मतलब राइट साइड पर हमने कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया है तो उस साइड पर हमें अच्छी सी फिनिशिंग मिल रही है, दिख रही है, और जिस पर नहीं अप्लाई किया है उस पर थोड़ा सा रैशेस या फिर थोड़ा सा मेकअप का बेस दिख रहा है। तो ये मैंने सब जगह पर अच्छे से फोरहेड पर भी जो कॉम्पैक्ट पाउडर है मेरा वो डाल दिया है, मतलब अप्लाई कर लिया है। कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने के बाद उसे नेचुरल टच देने के लिए अभी हमने कुछ इस तरीके से टैप टैप मोशन में हमें हमारे फेस पर अच्छे से एक फाइनल वाला टच दे देना है। हमने फेस पर तो सब जगह अप्लाई कर लिया है, लेकिन हमें हमारा जो नेक का पार्ट है उसे भी नहीं छोड़ना है। हमें हमारे नेक पर भी अच्छे से अप्लाई कर देना है कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि अगर हम नेक पर छोड़ देते हैं तो नेक का जो स्किन टोन होता है वो अलग होता है और हमारे फेस का जो स्किन टोन होता है वो अलग दिखता है। तो इसलिए हमें दोनों जगह पर अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर देना है। यहाँ पर मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छे से अप्लाई हो चुका है। तो अभी लास्ट वाला जो हमारा स्टेप है, तो हमें हाईलाइट करना है। हमारे जो चीक पार्ट है, हमारा जो नेक का पार्ट है, उसे भी हमें अच्छे से हाईलाइट कर देना है यहाँ पर हाईलाइटर की मदद से। तो मेरा जो यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर है उसी में मुझे हाईलाइटर भी मिल गया था, तो मैंने अलग सा परचेस नहीं किया है। मुझे यहाँ पर मेरा नोज़ हाईलाइट करना है, इसलिए मैं नोज़ पर अच्छे से मेरा जो हाइलाइटर है वो अप्लाई कर रही हूँ।
मुझे यहाँ पर लिप्स के नीचे का पार्ट भी हाईलाइट करना है, अंडर आई एरिया भी कवर कर लेना है, तो इसलिए मैं सब जगह पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से सेटअप होने के बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं आईब्रो पेंसिल। हमें अभी हमारे आईब्रो का अच्छे से सेटअप कर लेना है। वैसे तो मेरे आईब्रोज को ज़रूरत नहीं है सेटअप की, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उनको डार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है आईब्रोज, क्योंकि सामने वाला अगर देखता है तो वो ओरिजिनल नहीं लगता है, डुप्लीकेट लगता है। सिर्फ हमें यहाँ पर नेचुरल टच ही देना है हमारे आईब्रोज पर। तो यहाँ पर मेरे सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई हो चुके हैं। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं अभी ढूंढ रही हूँ मेरा फेवरेट लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ लाइट पिंक वाला मेरा फेवरेट लिपस्टिक। यहाँ पर मैं लाइट शेड ही यूज़ करना पसंद करूँगी, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है, मेरा जो लहंगा है वो थोड़ा हेवी में है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर लाइट ही कलर इस्तेमाल करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेरे लिप्स के ऊपर लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है। हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट ही रखना है। सिर्फ 2 कोटिंग में हमें यहाँ पर हमारा जो लिपस्टिक है वो अप्लाई कर लेना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर लिप ग्लो। तो मैं एडीएस का यहाँ पर लिप ग्लो यूज़ करने वाली हूँ। अच्छे से टच देता है, अच्छे से फिनिशिंग देता है और अच्छे से शाइन भी देता है ये हमारे लिप्स पर। तो थोड़ा सा ही हमें एक जो पतला लेयर है वो अप्लाई कर लेना है हमारे लिप्स पर, इससे हमारी लिपस्टिक को अच्छी से शाइन आ जाती है। चलो मेकअप हो गया अभी हमारा। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं जो पहनने वाली हूँ वो लहंगा और एसेसरीज। तो उसकी क्लिप मैंने अटैच की है, वो देख लो प्लीज़। तो मैंने यहाँ पर मेरा सारा जो ड्रेसअप है वो अच्छे से कर लिया है। मुझे जो लहंगा पहनना था रक्षाबंधन के दिन, मैंने वो लहंगा पहन लिया है। फिर उसके बाद मैं जो एसेसरीज़ यूज़ करने वाली हूँ वो एसेसरीज़ भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और ये मैंने यहाँ पर ले लिए है ईयररिंग, जो हमारे लहंगे पर अच्छे से मैच हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ईयररिंग्स भी डाल दिए हैं।